जी, ये क्या कर रही हो आप? कुछ नहीं देवर जी, आप अपना काम कीजिए। भाभी ये क्या कर रही हो आप? आपको दिख रहा है ना मैं अपना काम कर रहा हूँ। देवर जी, मैं जैसे आपको डिस्टर्ब करना चाह रही हूँ उस तरीके से तो आप डिस्टर्ब हो ही नहीं रहे हो। भाभी आप क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब देखो, आप इतने नादान तो हो नहीं और कॉलेज भी जाते हो, तो कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड है आपकी? मेरी गर्लफ्रेंड? अरे भाभी जाने दीजिए ना, ये सवाल क्यों पूछ रही हो आप? अरे शर्माओ मत, मैं तुम्हारी भाभी हूँ और भाभी और देवर का जो रिश्ता होता है ना वो दोस्ती जैसा होता है, तो तुम अपने दिल की बात ना मुझसे शेयर कर सकते हो। हाँ, सच कहूँ तो भाभी नहीं है मेरी कोई गर्लफ्रेंड। मैंने कभी बनाई नहीं। अच्छा, तुम्हें ये तो पता होगा ना कि एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में कैसा रिश्ता होता है। नहीं भाभी, मुझे नहीं पता। लेकिन आप ये सब पूछ क्यों रही हो? अरे, तुम्हारे भैया देखो बाहर रहते हैं और दो दो तीन तीन महीने में एक बार आते हैं, उन्हें तो कोई फिक्र ही नहीं है मेरी। अब मैं भी अकेली रहती हूँ, आप भी अकेले रहते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम दोनों दोस्त बन जाएं। अरे भाभी ये कैसी बातें कर रही हो? भला आप और मैं दोस्त कैसे बन सकते हैं? आप मेरी भाभी हो। और रही बात भैया की, तो भाभी भैया बाहर इसलिए रहते हैं ना ताकि हम लोग यहाँ आराम से रह सकें, हमारे खर्चे पूरे हो सकें। अब वो वहाँ मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, किसके लिए? हम लोगों के लिए। तभी तो भाभी आपके सारे शौक पूरे होते हैं। और देखिए मेरी कॉलेज की फीस भी तो उन्होंने ही भरी है। पैसे सब कुछ नहीं होता देवर जी, मेरी प्रॉब्लम का क्या। अब आप ही बताइए, नई नई शादी हुई है मेरी और आपके भैया इस तरीके से मुझे ऐसे अकेला छोड़ के चले गए, और वो भी किसके सहारे, मेरे प्यारे देवर जी के। अब देवर जी आप मेरी प्रॉब्लम नहीं समझोगे तो कौन समझेगा। अब भाभी कौन सी प्रॉब्लम, कैसी प्रॉब्लम, आप क्या कह रही हो? मुझे अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा है भाभी। देवर जी आप समझिए ना, मैं क्या समझाना चाहती हूँ। भाभी देखिए, मुझे मेरी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने दो आप। मैं चलता हूँ, मुझे प्यास लग रही है। अरे देवर जी मेरी बात तो सुनिए, मैं कहना क्या चाहती हूँ। अरे यार, तुम तो बुझा लो अपनी प्यास पानी से, लेकिन मेरी प्यास का क्या। खैर, कुछ तो चक्कर चलाना पड़ेगा, नहीं तो ये देवर जी तो मेरे हाथ आने वाले नहीं है। देखती हूँ क्या करना है। पता नहीं क्या हो गया भाभी को, कैसी उखड़ी उखड़ी सी बातें कर रही हैं कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में क्या होता है, भैया बाहर रहते हैं, मुझे छोड़ गए। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे ख्याल से भाभी के दिमाग में ना कुछ और ही चल रहा है। इससे पहले कुछ गलत हो जाए, मुझे लगता है भैया को कॉल करके ना सब बता देना चाहिए कि भाभी के इरादे मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं। यही ठीक रहेगा। अब भैया को फ़ोन करूँ अभी, लेकिन अभी तो मीटिंग में होंगे ना। क्या करूँ? एक काम करता हूँ, उनकी कॉल का इंतज़ार करता हूँ। जब कॉल आएगा ना तभी बताऊँगा, ताकि भाभी की अकल ठिकाने पे आ जाए। क्या यार। देवर जी, भाभी आप यहाँ? पानी पीना है? आपको प्यास लगी है? आपने तो अपनी प्यास इस पानी से बुझा ली, लेकिन मेरी प्यास का क्या देवर जी। भाभी क्या बोल रही हो आप? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कौन सी प्यास? अरे क्या समझ में नहीं आ रहा आपको। अब आप ही बताइए, मैं इस घर में अकेली रहती हूँ और आपके होते हुए क्या मैं कहीं बाहर। भाभी देखिए, आप जो भी सोच रही हैं ना वो बिल्कुल गलत है भाभी। अब आप खुद सोचिए ना भाभी, आप ये सब करेंगी तो भैया की इमेज पे क्या फर्क पड़ेगा? उनको कैसा लगेगा भाभी? और वैसे भी भैया आते तो हैं, 2-3 महीने में आते हैं, आपको टाइम देते हैं भाभी। भाभी ये सब गलत है, आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं कुछ नहीं कर सकता। आप मेरी भाभी हैं, मैं आपका देवर हूँ, ये सब शोभा नहीं देता। अरे क्या शोभा नहीं देता। आप आप मेरा साथ नहीं देंगे तो और कौन साथ देगा। आप क्या नहीं कर सकते, आप सब कुछ कर सकते हैं। अरे आप इतने नादान भी नहीं है कि आप मेरी बात नहीं समझना चाह रहे। आप एक बात बताइए, अगर आप वो सब कुछ करेंगे जो मैं चाहती हूँ तो फिर घर की बात घर में रह जाएगी, नहीं तो आप चाहते हैं कि ये बात घर से बाहर जाए। भाभी आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं नहीं कर सकता। मैं भैया का छोटा भाई हूँ, मैं उनका भरोसा नहीं तोड़ सकता भाभी।
और मैंने भैया। आपको कभी उस नजर से नहीं देखा है। अरे उस नजर से नहीं देखा तो देखो ना, मैं तो चाहती हूँ कि आप मुझे देखो। अरे कब से मैं नोटिस कर रही हूँ कि आप अकेला फील करते हो, लेकिन इतना तो मुझे भी समझ में आता है ना, तभी तो मैं ये सब कुछ आपको कह रही हूँ। आप क्यों नहीं समझ रहे हो? भाभी देखिए, ये सब गलत है, अपने दिमाग से निकाल दीजिए। मैं जा रहा हूँ यहाँ से भाभी, प्लीज मेरी बात प्लीज। सुनिए देवर जी। उनका मेरी बात ही नहीं सुन रहा है। क्या देवर भाभी देवर भाभी, अरे क्या हो गया? तो मैं क्या करूं, कौन सा चक्कर चलाऊं कि ये मेरी बातों में फंस जाए। अब एक तो इसका भाई, वो तो 2-2 3-3 महीने में आता है और ऐसे बात करता है जैसे बीवी हूं या कोई और। हर समय काम काम काम। अरे क्या ही फायदा हुआ ऐसे आदमी से शादी करने का, और जिसके सहारे छोड़ के गया वो भी मेरे किसी काम का नहीं। कुछ तो चक्कर चलाना पड़ेगा मेरे को। अच्छा, मैं भी देखती हूँ कि ये बकरा हलाल होने से कब तक बचता है। कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा मुझे कि मेरे चंगुल में फंस जाए। अभी देवर जी को मैं कैसे समझाऊं? ये तो मेरी बात ही सुनने को तैयार नहीं है। भाभी भाभी भाभी, अरे भाभी देवर के बीच में तो इतना हंसी मजाक का रिश्ता होता है, तो क्या ये इतनी सी मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते? अब इनके भैया को तो मेरी फिक्र कोई है ही नहीं। न जाने उस आदमी से मैंने शादी ही क्यों की। अरे शादी करके इस तरीके से अपनी बीवी को कोई इतने इतने महीनों के लिए छोड़ के जाता है क्या? और न जाने बाहर क्या ही चक्कर चल रहा है। मुझे लगता है जरूर उनका कोई चक्कर चल रहा है, तभी शायद मेरे पास नहीं आते हैं। लेकिन मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं? और ये देवर जी भी मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। ना मैं बाहर जा सकती, ना देवर जी मेरा साथ दे रहे हैं, ना इनके भैया मुझसे मिलने आते हैं। हे भगवान, मैं ये कहाँ फंस गई? क्या करूं क्या करूं? कुछ तो मुझे ऐसा करना पड़ेगा कि ये आदमी मेरे जाल में फंस जाए। काम करती हूँ, कमर दर्द का बहाना बनाती हूँ। कम से कम दर्द में देखेगा तब तो आएगा ही। इतना तो ये कर ही सकता है। मेरी कमर, देवर जी देवर जी, देवर जी, मेरी कमर। भाभी क्या हुआ आपको? देवर जी देखिए ना, मेरी कमर में कितना दर्द हो रहा है। भाभी मैं एक काम करता हूँ, मैं डॉक्टर को बुला के ले आता हूँ। अरे क्या देवर जी, डॉक्टर आएगा, फीस लेगा, टाइम वेस्ट होगा। इतनी देर में तो आप मेरी कमर दबा देंगे, तो शायद उससे मुझे आराम मिल जाएगा। भाभी लेकिन मैं कैसे दबा सकता हूँ? आप मेरी भाभी हो। मुझे दर्द में देख सकते हैं क्या? आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? प्लीज मेरी कमर दबाइए ना देवर जी। मेरी कमर। ठीक है भाभी, मैं दबाता हूँ। कहाँ कहाँ हो रहा है दर्द? इधर नीचे। यहाँ? देवर जी थोड़ा ऊपर, यहाँ? थोड़ा और ऊपर, यहाँ? थोड़ा और। भाभी क्या है ये सब? आप कमर दर्द का ड्रामा कर रही हो। भाभी मैंने आपको बाहर भी मना करा था कि मैं नहीं कर सकता कुछ भी। आपके एक बारी में क्यों नहीं समझ में आ रहा है? क्या समझ में नहीं आ रहा है मेरे, या आपकी समझ में नहीं आ रहा है? अरे क्या कह रही हूँ मैं आपसे? एक छोटी सी तो आपसे बात कह रही हूँ कि आपके भैया यहाँ नहीं है, जो आपके भैया मुझे नहीं दे सकते। प्लीज आप दे दो मुझे। भाभी ये सब गलत है, आप समझो इस बात को। आप मेरी भाभी हो, मैंने आपको कभी उस नज़र से नहीं देखा है। और सोचिए, आप ये सब करने के लिए कह रही हैं। अगर यही सब बाहर भैया करें किसी और के साथ, तो आपको कैसा लगेगा? क्या बीतेगी आपके दिल के ऊपर? मान लो मैंने आपके साथ ये सब कर भी लिया भाभी, तो मैं भैया से कैसे नजरें मिलाऊंगा? क्या कहूंगा मैं उन्हें? भाभी गलत है। अरे क्या गलत है? और इसमें गलत है ही क्या? आपके भैया को तो मेरी फिक्र है नहीं, तो कम से कम आप ही मेरी फिक्र कर लो। अरे आपके सहारे वो मुझे छोड़ के गए हैं, आपका फर्ज बनता है मेरा ध्यान रखना। इस कदर ध्यान रखेंगे आप मेरा। और रही बात भैया को बताने की, तो कौन बताएगा आपके भैया को? अच्छा ठीक है, जाइए बता दीजिए अपने भैया को। मैं भी देखती हूँ कि आपके भैया मुझे गलत बोलते हैं या आपको। अरे आपको ही धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल देंगे, क्योंकि उन्हें तो यही लगेगा ना कि आप मेरे साथ जबरदस्ती करना चाहते हैं। भाभी शर्म नहीं आ रही है आपको बोलते हुए? ये क्या बोल रही हो आप? आप मेरे ऊपर ही झूठा इल्जाम लगा रही हो। आपको तो पता भी नहीं है, जब मैं छोटा था ना, तभी माँ बाप गुजर गए थे। अरे मैं कभी उनको देख नहीं पाया। वो तो भैया ही थे जिन्होंने मेरी बचपन से परवरिश करी, मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करी, मेरे को पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया।
मेरे स्कूल की फीस दी, ये जो कपड़े पहन रहा हूँ ना भाभी, ये भी भैया के पैसों के हैं, क्योंकि मैं तो अभी कमाता नहीं हूँ ना। अरे वो मेरे कॉलेज की फीस भी भर रहे हैं, इतना ध्यान रखते हैं वो मेरा। और पता है भाभी, जब आपको शादी करके इस घर में पहली बार लेकर आए थे ना, तो मुझे ऐसा लगा था कि मेरी भाभी नहीं आ रही, मेरी माँ आ रही है, जो मेरा ध्यान रखेगी, मेरे को बच्चों की तरह ट्रीट करेगी। और आप भाभी ये सब करोगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। देवर जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। हे भगवान, आपके साथ ऐसी बात करना तो दूर, मैं सोच भी नहीं सकती ये मैंने क्या कर दिया। मैं अपनी हवस के चक्कर में इतनी पागल हो गई थी कि अपने देवर के साथ। आज के बाद मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी देवर जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और अगर आपके भैया को ये बात पता चल गई तो वो तो मुझे घर से निकाल देंगे। भाभी आज के बाद ऐसी गलती ना हो ना तो ही आपके लिए अच्छा है। अगर आपने दोबारा ऐसा कुछ करा ना भाभी, तो मैं भैया को आपकी हरकतों के बारे में बता दूंगा। मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरी भाभी हो। मैंने आपको कभी वैसी नज़र से देखा भी नहीं है, हमेशा आपको अपनी भाभी माना है, और आप ये सब करोगी मैंने नहीं सोचा था। देवर जी मेरी बात तो सुनिए। हे भगवान, ये मैंने क्या पाप कर दिया। अपने ही घर में देवर भाभी के रिश्ते को उजाड़ने चली थी। अरे देवर भाभी का रिश्ता तो एक माँ बेटे का रिश्ता होता है, और मैं इतनी गंदी सोच, छी, मैं इतनी पागल हो गई कि अपनी हवस के चक्कर में न जाने क्या क्या अपने देवर जी से बोल दिया। और अगर इनको ये बात पता चल जाती तो ये तो मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल देते, और मेरा रिश्ता, वो तो मुझे डाइवोर्स दे देते। नहीं नहीं, ये मैंने क्या किया। एक काम करती हूँ, मुझे दोबारा देवर जी से माफी मांगनी चाहिए। देवर जी, देवर जी।